हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्य त्रिपाठी। आईक्यू शटर में आपका स्वागत है। आइए चलिए चलते हैं जो इस टाइम पे हाल ही में आपका जो हॉट टॉपिक बना हुआ है, चैट जीपीटी और चैट बोट। तो इन सब के बारे में समझते हैं कि ये सारे टर्म्स क्या हैं और ये किन चीज़ों से रिलेटेड हैं। जो आपका विषय है, जो आपका टॉपिक है, उसके बारे में बात करें तो चैट जीपीटी, चैट बोट एंड एसोसिएटेड एथिकल कंसर्न, जो भी इससे नैतिक चिंताएं हैं, इनके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो खबरों में क्यों है इसके बारे में समझते हैं। वाई इन न्यूज। रिसेंटली ओपन एआई यानी एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी यानी कि एआई रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट कंपनी opened its most recent and powerful AI chatbot ChatGPT to users to test its capability। हाल ही में ओपन एआई इसने अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए अपना हालिया और शक्तिशाली एआई चैटबॉट चैट जीपीटी खोला है। ये आपका एक एआई चैटबॉट सिस्टम है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो खुद से ही मशीन अपने आप में लर्निंग करती है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम कोई भी कंडीशन देखते हैं, उससे हम कुछ सीख लेते हैं। कोई भी कंडीशन होती है, उससे हम सीख लेते हैं। तो उसी तरीके से जब मशीन अपने आप से सीखने लगे और उसमें उसका उत्तर देने लगे, तो उसे ही हम कहते हैं एआई मशीन लर्निंग। तो उसी तरीके से जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे एआई से, तो आपका आसानी से जवाब देते, तो उस तरीके से आपका एक ओपन एआई सिस्टम बनाया गया जो कि है चैट जीपीटी। तो उसी के बारे में ये बात की जा रही है। इसने अभी अपना एक टेस्ट किया है कि अपने क्षमताओं को देखने के लिए कि इसकी शक्ति कितनी है, उसको देखने के लिए, और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है जो कि चैट जीपीटी के नाम से फेमस है। व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी क्या है, इसके बारे में बात करें तो चैट जीपीटी अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। यानी कि जो भी आपके फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे, उनके उत्तर दे सकता है और अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है। जैसे कि मशीन अपना गलतियों का कैसे स्वीकार कर सकती है, लेकिन इसमें ऐसा रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन लर्निंग ऐसी है कि जैसे आदमी अपना रिएक्ट करते हैं, उसी तरीके से ये अपने मिस्टेक्स को यानी गलतियों को स्वीकार भी कर सकता है। गलत परिसरों को चुनौती दे सकता है। जो भी आपके गलत प्रीमाइसेस होंगे, उनको चैलेंज कर सकता है और अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है। यानी कि ये रिजेक्ट कर सकता है इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट को। अगर उसको लगेगा कि आपकी रिक्वेस्ट अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तो वो अपने तरीके से इन अप्रोप्रिएट जो आपके होंगे रिक्वेस्ट, उनको आपका अस्वीकार कर देगा। तो उस तरीके से ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छा मशीन लर्निंग का और एआई का एग्जाम्पल पेश करता है। It is based on the company's GPT 3.5 सीरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मॉडल। यानी कि ये LLM पे, यानी कि जो कंपनी है भाषा सीखने के मॉडल की, GPT 3.5 श्रृंखला पर आधारित है। एक श्रृंखला इन्होंने बनाई है जिसमें से ये 3.5 जो सीरीज है जीपीटी, उस पे आधारित है। जीपीटी का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म्स 3 है और यह एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो इनपुट के आधार पर मानव सामान पाठ का उत्पादन करने के लिए गहन शिक्षण तकनीकों पर आधारित है, यानी तकनीकों पर निर्भर करता है। तो ये एक अपने आप में ये जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स 3 है। और यह कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर के कई सारे लैंग्वेज आप जानते होंगे, जावा जैसे हो गया आपका, और उसके बाद सी प्लस प्लस और आपका पाइथन। तो इस तरीके से इसमें कई सारे लैंग्वेज होते हैं जिससे कि ये अपना एक मैटर तैयार करती है, और जो भी इसको डेटा दिए जाते हैं या फिर जो भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका ये रिप्लाई करती है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल देता है एआई का। द मॉडल इज ट्रेन टू प्रेडिक्ट व्हाट विल कम नेक्स्ट एंड दैट्स व्हाई वन कैन टेक्निकली हैव अ कन्वर्सेशन विद चैटबॉट। ये जो मॉडल है, वह भविष्यवाणी करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि आगे क्या होगा, और इसीलिए तकनीकी रूप से चैट जीपीटी के साथ बातचीत की जा सकती है। कि जब भी आप कोई भी चीज आप इसमें एंटर करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपके जो भी प्रिडिक्शन होता है उसको बता देती है कि हाँ, यहाँ से ये भी रिलेटेड है, और ये सारी चीजें आपको बता देती हैं। चैटबॉट को रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक का उपयोग करके भी प्रशिक्षित किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ह्यूमन इसको यूज करते हैं, उसके बाद जो भी इसमें फीडबैक दिया जाता है, उसके द्वारा जैसे कि ये खुद भी सीखती है कि अच्छा, ये फीडबैक मिला है तो इसके लिए मुझे ये करना चाहिए। तो ये खुद से इस तरीके से सीख पाए, तो इस तरीके से भी इसमें डाटा डाला गया है, इस लैंग्वेज में इस चीज का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये इस वजह से ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल जगह प्रदान करता है एआई के दुनिया में।
अब यूजेस की बात करें यानी उपयोग की बात करें तो इसका वास्तविक उपयोग जो है दुनिया के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है, जैसे कि वर्ड के एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। इसमें जो आपके एग्जाम्पल हैं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सामग्री निर्माण यानी कि जो भी आपका ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग होती है और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन होता है उसमें, आंसर कस्टमर सर्विस में जो भी आपकी क्वेरीज आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी, जो भी ग्राहक सेवा प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कार्य किया जाता है उसमें भी आपका हेल्प कर सकता है। जैसा कि कुछ उपयोगकर्ताओं ने पाया है, जैसे कि जो भी यूजर्स हैं इसके यूजर्स हैं, उन्होंने पाया है कि इन सब चीजों में ये कार्य कर सकता है। यहाँ तक कि डीबग की कोड को भी सहायता करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो भी आपके कोड होते हैं उनको डीबग भी ये कर सकता है, इसमें इतनी भी क्षमता पाई जाती है। तो ये अपने आप में बहुत ही अपडेटेड वर्जन है एआई का। उसके बाद बात करें, द बोट कैन रिस्पॉन्ड टू अ लार्ज रेंज ऑफ क्वेश्चंस व्हाइल इमिटेटिंग ह्यूमन स्पीकिंग स्टाइल्स। मानव के बोलने की शैली की नकल करते हुए बॉट कई तरह के सवालों का जवाब दे सकता है, तो इसमें यह भी एक क्वालिटी है। उसके बाद बात करें, इसे बेसिक ईमेल, पार्टी प्लानिंग लिस्ट, सीवी और यहां तक कि कॉलेज निबंध और होमवर्क के प्रतिस्थापन के रूप में भी देखा जा सकता है। इसमें बताया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था उसी तरीके से इसमें ईमेल लिखने के लिए, कोई भी आपको ईमेल लिखना है, किसी भी आप उसमें जॉब करना चाहते हैं या फिर कहीं पे भी आप ईमेल देना चाहते हैं, तो एक प्रोफेशनल तरीके से ईमेल तैयार कर सकता है। पार्टी प्लानिंग की लिस्ट तैयार कर सकता है, जिसमें आप कीवर्ड्स देंगे उस तरीके से आपका तैयार करके दे देगा। उसके बाद सीवी यानी कि जो भी आप रिज्यूमे देते हैं किसी भी जॉब करने के लिए किसी भी कंपनी में, वो तैयार करके देता है, आपका रिज्यूमे तैयार करके देता है। यहाँ तक कि जो भी कॉलेज में आपके एसेज हैं और आपके जो होमवर्क्स हैं उनको भी करके ये दे देता है। तो इसी वजह से कई कॉलेजों में इसको बैन भी कर दिया गया है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू राइट कोड एज एग्जाम्पल हैव सोन। इसका उपयोग कोड लिखने के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि उदाहरण दिखाते हैं। जैसे कि लोगों की माने जो यूजर्स हैं इसके, तो इसमें बताया जा रहा है कि आपका कोड लिखने का भी इसमें क्षमता रहता है और जो कि बहुत परफेक्ट तरीके से ये आंसर देता है। लिमिटेशंस इसकी क्या क्या है, यानी इसकी सीमाएं भी हैं, मशीन है तो अपने आप में इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी। चैटबॉट ने स्पष्ट नस्लीय और सेक्सिस्ट पूर्वाग्रह प्रदर्शित किए, जो लगभग सभी एआई मॉडल के साथ एक समस्या बनी हुई है। जो चैटबॉट है वो ऐसे आंसर्स देता है जो कि ग्रामेटिकली सही होते हैं, यानी कि जो व्याकरण तरीके से व्याकरणिक रूप से सही होते हैं और अच्छे तरीके से डिजाइन होते हैं। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि इसमें लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहता है और सब्सटेंस रहता है, यानी कि इसमें जो संदर्भ रहता है उसकी कमी पाई जाती है और जो सार रहते हैं यानी कि जो आपका एक्सप्लेनेशन रहता है उसकी कमी पाई जाती है, जो कि वास्तव में सच्चाई है इसकी। अब नेक्स्ट बात करें इसकी लिमिटेशन की। चैट जीपीटी कभी-कभी गलत जानकारी उत्पन्न करता है और इसका ज्ञान 2021 से पहले हुई वैश्विक घटनाओं पर तक ही सीमित है। तो जो इसका ज्ञान है, जो इसके नॉलेज इसमें जो डाली गई है लैंग्वेज के थ्रू, तो इसमें बताया जा रहा है कि इसका नॉलेज कभी-कभी गलत भी हो जाता है और इसमें जो इसका नॉलेज है वो 2021 के टाइम तक ही सीमित है। जो यहाँ पे विश्व में घटनाएं हुई हैं 2021 तक, उसी पे ही इसका नॉलेज लिमिटेड है। तो इस तरीके से जो भी ये अपना नॉलेज देगा या फिर जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे वो 2021 के बाद का ही देगा, उस तरीके से देगा। तो आपका इसमें लिमिटेशन रहते हैं आपके नॉलेज के और कभी-कभी वो गलत भी हो जाते हैं। अब देखते हैं कि चैट बोर्ड क्या है। तो चैट बोर्ड, जिसे चैटर बॉट्स भी कहा जाता है, मैसेजिंग ऐप में उपयोग किए जाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में कार्य करता है जो कि मैसेजिंग ऐप्स के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद यह उपकरण ग्राहकों के लिए सुविधा जोड़ने में मदद करता है। वे स्वचालित प्रोग्राम हैं जो ग्राहकों के साथ एक मानव की तरह बातचीत करते हैं और इसमें शामिल होने के लिए बहुत कम लागत आती है। जैसे कि ये एक आदमी के तरीके से काम करते हैं, जैसे कि बोट इसमें लगा हुआ है, यानी जो मैसेजिंग में आपका रोबोट की तरह काम करता है, आपका लिए सुविधा प्रदान करता है, ग्राहकों को जोड़ने में मदद करता है और इंसानों की तरह बातचीत करता है। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है और इसमें बहुत ही कम लागत लगती है, बहुत ही कम रुपए लगते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट आती है इसकी। प्रमुख उदाहरण फेसबुक मैसेंजर में व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चैटबॉट हैं या अमेज़न में एलेक्सा जैसे आभासी सहायकों के रूप में देखे जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे फेसबुक जो मैसेंजर है उसमें भी आपका ऐसे ही चैटबॉट टाइप का यूज किया जा रहा है और जो आपका अमेज़न है उसमें एलेक्सा को ऐड कर दिया गया है, जिससे कि आप वहां पे बोल सकते हैं, हे एलेक्सा मुझे ये सामान चाहिए, तो वो तुरंत ही लाके दे देगी। ओके सर, थैंक यू सर। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। तो इतना एआई एडवांस हो गया है, तो उसके बारे में चैटबॉट के लिए बताया जा रहा है कि ये सारे एग्जाम्पल हैं चैटबॉट के तरीके से ही। तो उसके बाद चैटबॉट दो तरीकों में से एक में काम करते हैं, या तो मशीन लर्निंग के
माध्यम से या निर्धारित दिशा निर्देशन के साथ। अगर आप देखें तो यहाँ पे मशीन लर्निंग का कार्य करते हैं चैटबॉट, या फिर ये सेट गाइडलाइंस जो भी आप इसमें सेटिंग कर देंगे कि हाँ ऐसे ही आपको जवाब देना है, जैसे कि आपका प्री मैसेजिंग जो आप कर देते हैं कि हाँ, जैसे कि अगर आपको कोई मैसेज किया तो आपको ऑटोमेटिकली आपको दूसरा मैसेज पहुंच जाता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी कुछ देर में बात करूंगा। तो ये सेट गाइडलाइंस होते हैं। लेकिन जो मशीन लर्निंग है तो वो अपने आप में कुछ सोचता है कि हाँ इस मैसेज का क्या रिप्लाई देना चाहिए, ये नहीं कि जो आपने सेट कर दिया है वही मिल जाए। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। हालांकि एआई तकनीक में प्रगति के कारण निर्धारित दिशा निर्देशों का उपयोग करने वाले चैटबॉट एक ऐतिहासिक फुटनोट बन रहे हैं। तो ये भी आप इसको समझ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अब इसके प्रकार की बात करें तो चैटबॉट विथ सेट गाइडलाइंस, तो सेट दिशा निर्देश के साथ चैटबॉट क्या होते हैं उनके बारे में बात करें। यह केवल अनुरोध और शब्दावली की एक निर्धारित संख्या का जवाब दे सकता है और केवल इसके प्रोग्रामिंग कोड के रूप में ही बुद्धिमान है। जो इसमें प्रोग्रामिंग की गई है और जो भी इसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं और जो इसके पास वोकैब्स हैं, उन्हीं की संख्या के रूप में ही ये जवाब दे सकता है। तो इसकी जो काम हो करने का जो क्षमता होता है वो लिमिटेड तरीके से कार्य करता है। तो ये प्रोग्रामिंग कोड पे ही डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद सीमित बॉट का एक उदाहरण एक स्वचालित बैंकिंग बॉट है, जो कॉलर से यह समझने के लिए कुछ प्रश्न पूछता है कि कॉलर क्या करना चाहता है, ठीक है। कि जैसे कि जो जो भी बोल रहा है वो क्या चाहता है, इस तरीके से वो प्रश्न पूछता है और उसका जवाब लेता है और उस तरीके से वर्क करता है। तो ये तो हो गया आपका जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उसके हिसाब से वर्क करने वाला चैटबॉट। अब देखते हैं मशीन लर्निंग चैटबॉट का क्या टाइप है, जैसे कि इसको किस तरीके से वर्क किया जाता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो मशीन लर्निंग के माध्यम से काम करने वाले चैटबॉट में मानव मस्तिष्क के तंत्रिका नोड से प्रेरित एक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क होता है। जैसे कि जो ये चैटबॉट है उसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, जो कि इंस्पायर करता है जैसे आपके ह्यूमन में जो ब्रेन होता है उस तरीके से आपका आंसर देता है, उस तरीके से रिप्लाई करता है। बॉट को सेल्फ लर्न करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, क्योंकि इसे नए संवादों और शब्दों से परिचित कराया जाता है। जैसे कि उसमें कई सारे जो सेल्फ लर्निंग जो एप्लीकेशंस हैं या फिर सेल्फ लर्निंग जो लैंग्वेज है उनको आपका उसमें प्रोग्राम किया जाता है, और इसमें नए डायलॉग्स और नए वर्ड्स को यूज किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये खुद से सीखने में भी कार्य करता है, और जैसे कि कोई भी प्रिडिक्शन होता है वो उसको आसानी से कर सकता है, और आगे जो भी आप पूछना चाहते हैं उसका आगे ये सोच सकता है कि हाँ आप इसके आगे क्या पूछना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। तो ये भी समझने में इसके लिए आसानी होती है। तो ये आपका मशीन लर्निंग इस तरीके से वर्क करता है। वास्तव में जैसे ही चैटबॉट को नई आवाज या टेक्स्ट डायलॉग मिलते हैं, पूछताछ की संख्या जिसका वह जवाब दे सकता है और प्रत्येक प्रतिक्रिया की सटीकता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये अपने आप में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। किसी भी नए आदमी की आवाज में मिलती है तो उसका टेक्स्ट और उसका डायलॉग उसको ले लेता है, और जब भी पूछताछ की संख्या होती है वो बढ़ जाती है और जवाब उसको देने में और आसानी हो जाती है, और उसकी प्रतिक्रिया जो होती है, जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो भी बहुत सटीक हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने आप में लर्निंग करती है और अपना रिस्पॉन्स देती है। मेटा, जैसा कि अब फेसबुक की मूल कंपनी के रूप में जाना जाता है, में एक मशीन लर्निंग चैटबॉट है जो कंपनियों के लिए मैसेंजर एप्लीकेशन के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच बनाता है। तो आप इसके बारे में भी याद रखिएगा कि अब फेसबुक को मेटा के नाम से भी जाना जाता है, और उसमें भी एक मशीन लर्निंग चैटबॉट है जो कंपनी में मैसेंजर एप्लीकेशन के लिए यूज किया था, और जो भी इसके कंज्यूमर्स हैं उनसे बातचीत करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो एक मंच प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है। अब इसके लाभ देख लेते हैं। तो चैटबॉट ग्राहक सेवा प्रदान करने और सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाजनक है। ये आपकी मशीन है, और मशीन कभी थकती नहीं है, वो सातों दिन 24 घंटे काम कर सकती हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो ग्राहक सेवा के लिए ये एक अच्छा कार्य कर सकती हैं। वे फ़ोन लाइनों को भी मुफ़्त करते हैं और लंबे समय में समर्थन करने के लिए लोगों को काम पर रखने की तुलना में बहुत कम खर्चीले हैं। जैसे कि ये आपके एक्सपेंसेस को कम करते हैं, और जैसे कि जो हायर करना होता है लोगों को, उसके लिए भी ये कम खर्चा प्रदान करते हैं। जैसे लंबे समय के लिए किसी को हायर करना हो तो उसके लिए भी आपको कम लोगों को हायर करना रहेगा, मशीन अपने आप ही सारा कार्य कर देगी, और ये कम खर्चीला भी होता है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। एआई और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करते हुए चैटबॉट यह समझने में बेहतर होते जा रहे हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जो भी इसकी लैंग्वेज है उसके द्वारा ये लोग अपने जो इसमें अपने आप सीखने की क्षमता है
उससे ये लोग जो भी इसके कंज्यूमर्स हैं उनको समझने में और जो भी वो चाहते हैं उनको हेल्प करने में ये बहुत ही सहायता प्रदान कर रहे हैं। कंपनियां चैटबॉट्स को भी पसंद करती हैं। वे ग्राहकों के प्रश्नों, प्रतिक्रिया समय, संतुष्टि आदि के बारे में डेटा एकत्र कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप में बहुत ही फायदेमंद है। अब चलिए, हम लोगों ने फायदे की तो बात कर ली, अब देखते हैं इसके फायदे के साथ नुकसान क्या-क्या हैं। तो इसमें बताया जा रहा है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के साथ भी वे ग्राहकों के इनपुट को पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं और असंगत उत्तर प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि ये चाहे जितना ही क्यों ना हो, मशीन लर्निंग क्यों ना इतनी अच्छी हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो भी अपना ग्राहक इनपुट देता है उसमें कभी कभी ये हो सकता है कि मशीन ना समझ पाए, कुछ ऐसा उसको इनपुट मिल जाए जो जिसमें उसके लैंग्वेज में डाला ना गया हो। तो उस तरीके से ये जो इनका आंसर है वो लिमिटेड तरीके से दे सकते हैं और हो सकता है कभी कभार इनसे इनएप्रोप्रिएट यानी कि इनकरेक्ट भी आंसर इनसे निकल सकता है। तो ये भी इनकी लिमिटेशंस है और इनका नुकसान है। कई चैटबॉट भी प्रश्नों के दायरे में सीमित होते हैं जिनका वे जवाब देने में सक्षम होते हैं। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि ये लिमिटेड दायरे में ही अपना कार्य कर सकते हैं और जवाब देने में भी इनमें एक लिमिटेशन होती है। चैटबॉट को लागू करना और बनाए रखना महंगा हो सकता है, खासकर अगर उन्हें अक्सर अनुकूलित और अपडेट किया जाना चाहिए। इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए और इनके मेंटेनेंस के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ भी सकते हैं आगे, और इनको कस्टमाइजेशन और अपडेशन की हमेशा जरूरत होती रहेगी। तो ये इसके लिमिटेशंस है और इनके नुकसान हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एआई के संवेदनशील में बदलने की चुनौतियां भविष्य में बहुत दूर हैं। हालांकि अनैतिक एआई ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों को बनाए रखता है और अभद्र भाषा को प्रतिध्वनित करता है या देखने के लिए वास्तविक खतरे हैं। अगर देखा जाए तो एआई जो है वो आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जो कि अनएथिकल एआई के तरीके से वर्क अगर करने लगे तो उस तरीके से ये आगे हमारे फ्यूचर के लिए ही डेंजरस हो सकता है, ये बताया जा रहा है। यहाँ पे जो भी हिस्टोरिकल हैं और जो भी यहाँ पे इकोइंग हेट स्पीच होते हैं उनके लिए भी ये अपने आप में निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये भी बताया जा रहा है कुल मिला के इसके भविष्य में चल के निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं जो इसके ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों पे आधारित होंगे। तो आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए इससे जुड़ी नैतिक चिंताएं क्या-क्या हैं, इससे अगर एथिकल जो कंसर्न है उसकी अगर बात करें, तो दुर्भावनापूर्ण और खतरनाक कोडिंग ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कुछ उपयोगकर्ता दुर्भावनापूर्ण कार्यों को अंजाम देने के लिए चैटबॉट की क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। कई उपयोगकर्ताओं द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके शौकिया होने के दावे के बावजूद चैटबॉट द्वारा दुर्भावनापूर्ण और खतरनाक कोडिंग उत्पन्न की जाती है। तो इस तरीके से कुछ लोग इसका गलत तरीके से भी यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चैटबॉट है, अगर नॉर्मली तरीके से भी अगर देखा जाए, जो भी उपयोग करता है अगर वो अपना अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हैं तो कभी कभार यह जो चैटबॉट है वो मैलेसियस और डेंजरस तरीके से कोडिंग उत्पन्न कर देता है। तो ये अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लम का विषय है। अगर चैटबॉट की बात की जाए तो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें जो भी फिशिंग ईमेल्स हैं और जो भी दुर्भावनापूर्ण कोड्स हैं, यानी कि जो भी गलत तरीके से कोड्स बनाए जाते हैं, मैलेसियस कोड्स बनाए जाते हैं, उनको हटाया जा सके, उनके अनुरोधों को, उनके रिक्वेस्ट को ये रिजेक्ट कर दे। लेकिन अभी भी ये देखा गया जो यूजर्स हैं वो पाते हैं कि इसमें अभी भी जो फिशिंग ईमेल्स हैं और जो भी यहाँ पे मैलिशियस कोड्स हैं उनकी ये कोडिंग कर रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसके बावजूद ये चीजें उत्पन्न हो रही हैं, ये चीजें उत्पादित कर रहा है। ये आपका चैट जीपीटी बायो डेटा सूचना का निर्माण या फिर सूचना का निर्माण, जो भी सूचना के निर्माण है या फिर जो भी आपके डेटा इंफॉर्मेशंस हैं, अगर इनको बनाने की बात की जाए तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इसमें बायस जो होता है उस तरीके से कोड जनरेट होने लगते हैं और इसके जो कोड्स होते हैं उसमें ये रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। तो अपने आप में जो इनकी कोडिंग है और जो इनकी क्षमताएं हैं वो इसको गलत तरीके से भी पेश करती हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो सूचना का निर्माण है वो बायस्ड तरीके से भी करते हैं। कर्टेलिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी के अवसर को कम करना। जैसे कि मान लीजिए कि किसी की भी प्रोग्रामिंग के लिए आपके ह्यूमंस को हायर किया जाता है, लेकिन जब इस तरीके से चैटबॉट्स आ जाएंगे जैसे कि चैट जीपीटी है, अगर इस तरीके से आ जाएंगे तो वो कई सारे ह्यूमंस का वर्क खुद ही कर लेंगे। तो इस वजह से उनको हायर करना भी बंद कर दिया जाएगा और इस तरीके से जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हैं ह्यूमन के लिए वो कम होती देखी जा रही हैं। तो ये अपने आप में एक कारण हो सकता है जिसको हम समझ सकते हैं। तो ये जो आपका चैट जीपीटी है वो कई मामलों में आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी वर्क आसानी से कर देता है, जैसे कि कोडिंग करना हो या फिर कई सारी चीजें ऐसी हुई जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कोड्स हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार भी कर देता है और वो वर्क भी करते हैं।
तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा कार्य कर रहा है और इस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को कम करने के लिए भी इसको देखा जा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद बात की जाए साहित्यिक चोरी चेक पॉइंट्स यानी कि जो भी पिलग्रिमेज जो चेक पॉइंट्स हैं इनकी बात करें तो शिक्षाविदों में साहित्यिक चोरी कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी ने बदल दिया है कि एआई का उपयोग मूल लेखन के निर्माण के लिए कैसे किया जा सकता है। तो ये अच्छे तरीके से यहाँ पे साहित्यिक तरीके से बिना किसी भी मिस्टेक के ये क्रिएट कर देता है चैट जीपीटी। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि आपका ये एआई आने के बाद ये भी संभव हो सका है। तो उसमें ये एक समझ लीजिए लूप होल तैयार करता है। परिणाम स्वरूप चोरी की गई जानकारी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। शिक्षकों और शिक्षाविदों ने लिखित असाइनमेंट पर चैट जीपीटी के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है। तो इस तरीके से जो भी टीचर्स हैं और एकेडमिशियंस हैं, उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं कि ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है कि ये साहित्यिक चोरी करने के लिए भी इसको देखा जा रहा है कि इसमें आसानी से आप चैट जीपीटी का यूज करके आप एक कंटेंट तैयार कर सकते हैं जो कि आपके ओरिजिनल राइटिंग को और आपके जो चोरी की गई राइटिंग है उसको पहचानने में अंतर नहीं कर पाएगा कोई। तो इस तरीके से इसको भी नेगेटिव देखा जा रहा है। अब देखते हैं कि ये अच्छाइयाँ भी हैं इसकी और इसकी बुराइयाँ भी हैं। तो अब देखते हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड इसका क्या है? संदर्भ को समझने और प्रतिक्रिया देने की अपनी क्षमता में सुधार करना, जैसे किसी विशिष्ट विषय पर बातचीत को बनाए रखने में सक्षम होना या किसी संदेश के स्वर या मंशा को समझना। तो कुल मिला के इसमें बताया जा रहा है कि इसके समझने के लिए और जो प्रतिक्रिया देना है यानी कि जो इसका रिस्पॉन्ड है उसकी जो क्षमता है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, जैसे कि किसी विशिष्ट विषय पर बातचीत को बनाए रखने में सक्षम होना। जैसे कि अगर किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो भी स्पेसिफिक टॉपिक है, अगर उनकी बात की जाए तो उसमें ये अच्छे तरीके से जवाब दे सके और उसी का उत्तर दे। और किसी भी संदेश के स्वर के मंशा को समझना, अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई मैसेज बोल रहा है और कोई किसी अलग टोन में बोल रहा है, तो उसको भी समझने के लिए इसमें कोई भी एक प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। तो ये भी बताया जा रहा है इसमें। उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके लिए, अधिक सटीक और सूचनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए अपने ज्ञान के आधार पर और क्षमता को बढ़ाना। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी इसके नॉलेज हैं, नॉलेज बेस्ड एबिलिटीज हैं, इनको इंक्रीज करना चाहिए, जिससे कि इसकी एक्यूरेसी और इसका इंफॉर्मेशन जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ सके, इंफॉर्मेटिव जो रिस्पॉन्सेज हैं ये बढ़ सके। अधिक उन्नत भाषा निर्माण क्षमताओं का विकास करना, जैसे कि सुसंगत और प्रेरित निबंध लिखने में सक्षम होना या रचनात्मक और आकर्षक कल्पनाएं उत्पन्न करना। तो इसके लिए भी बताया जा रहा है कि आपका जो लैंग्वेज है इसको और अच्छे तरीके से ऐसा बनाया जाए कि इसकी क्षमताओं का और डेवलपमेंट हो सके, इसके जो एबिलिटीज है उसको और बढ़ाया जा सके। जैसे कि आपका जो निबंध है उसके लिए अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करे और इसमें जो रचनात्मक क्षमता है यानी कि जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा दे। जो भी आपके आकर्षक कल्पना करने की जो क्षमता है यानी कि जो भी आपकी इमेजिनेशन है उसको बढ़ा सके, ऐसा इसको डिजाइन करना चाहिए कि इस तरीके से आपकी क्षमता का विकास भी होगा, आपका जो ह्यूमन है वो भी सीखेंगे कुछ इससे और इसमें और अच्छा ये आपका अपडेट हो सकता है। तो इस तरीके से भी इसमें काम करना चाहिए। ये नहीं कि आपका एक लिखा-लिखाया चीज़ दे दे और आप में कोई डेवलपमेंट भी ना हो। आपका ऐसा मशीन लर्निंग होना चाहिए कि आपको भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिले। उसमें आपको कोई पॉइंट दे दे, आप उससे कुछ सीखें, आपका जो कल्पना है, आपकी जो इमेजिनेशन है, वो भी धीरे-धीरे बढ़े। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। विभिन्न भाषाओं और बोलियों को समझने और प्रतिक्रिया देने की अपनी क्षमता में सुधार करना, जैसे कि इसमें कई सारे लैंग्वेज की एबिलिटी हो, इसमें इम्प्रूव किया जाए और इसको समझने के लिए और इसमें जो रिस्पॉन्स है उसके लिए भी इसमें लैंग्वेज को अपडेट किया जाए, तो ये बताया जा रहा है। उसके बाद अधिक उन्नत संवादात्मक क्षमताओं का विकास करना और जैसे कि कई कार्यों को संभालना और अधिक जटिल वार्तालापों में संलग्न होना। तो इस तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि डेवलपिंग मोर एडवांस इंटरेक्टिव कैपेबिलिटीज, जैसे कि जो इंटरेक्ट करने की क्षमता है इसमें और बढ़ाना ही चाहिए। और जैसे इसमें कई सारे कार्यों की जो मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीटास्क होता है, उसको कार्य करने की क्षमता को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए। और इसमें जो इंगेज करने की क्षमता है उसको भी थोड़ा और बढ़ाना चाहिए और कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशन को समझने के लिए भी इसमें कुछ अपडेट करना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें वे फॉरवर्ड देखा जा रहा है कि किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं और सही मायने में यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो चैट जीपीटी है उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। उसके फायदे क्या क्या हैं, अपने आप में देखा जाए तो एआई का ये बहुत ही बेस्ट वर्जन है इस टाइम में और ये बहुत अच्छे तरीके से
मतलब आगे भी बढ़ रहा है। इससे हम लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं, अगर हम चाहें तो। अगर इसका गलत तरीके से यूज़ करना चाहें, तो ये गलत तरीके से भी हमें हेल्प कर सकती है, ये भी देखा गया है। तो हमें कोई भी हमारे लिए कोई भी थिंग्स हो हमारे आस-पास, अगर हम उसका सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो हमें आगे भी बढ़ा सकती है। अगर गलत तरीके से यूज़ करेंगे, तो वो हमें नीचे भी ढकेल सकती है। तो चैट जीपीटी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या आगे क्या रास्ता हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कई सारी नॉलेज मिली होगी। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार चैट जीपीटी यूज़ करें, देखें कि क्या चीज़ है वो, उसके बाद ही आप डिसीज़न लें कि ये सही है कि गलत। अगर आपको आज की ये वीडियो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हो और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको ऑल नोटिफ़िकेशन का एक पॉइंट मिलेगा, तो उसको आप दबाएँ जिससे कि जो भी मेरी नई वीडियो आने वाली हो, वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।